लोक सेवा आयोग तक आप आवाज पहुंचा दीजिए कि इस बार युवा बहुत परेशान है। युवा टेंशन में है कि आखिर इतने कम दिनों में हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे, वो भी 25-30 सब्जेक्ट की। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम लेट भी हुआ और एग्जाम पहले भी हुआ है, तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि दोहरी मार ऐसे बच्चों को मिल रहा है जो पहली बार एग्जाम क्रैक किए हैं। तो बच्चों का डिमांड जायज डिमांड है। मुख्य परीक्षा में 7 पेपर देने हैं, इतना भारी सिलेबस 50-51 दिन में कर पाना ये नए अभ्यर्थियों के लिए तो किसी भी तरह से संभव दिखता ही नहीं है। सच में ये समय बहुत कम था, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। जो भी इसके पीछे का कारण है, आयोग के द्वारा जो भी दिया गया हो या जिस भी तरीके से इसकी ऊपर आयोग कार्य कर रहा है, अगर स्थितियों पे कुछ भी परिवर्तन की संभावनाएं अगर उन्हें लगती हैं तो जरूर विचाराधीन करना चाहिए, विचार में लाना चाहिए। से अनुरोध है, पीएससी चेयरमैन से अनुरोध है, सिस्टम के जिम्मेदारों से अनुरोध है, सरकार में बैठे मंत्री महोदयों से अनुरोध है और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस मुद्दे को रेस करिए। लाखों युवा यही चाहते हैं। हालांकि मेंस देने वालों की संख्या 4000 के आसपास है, लेकिन ये परंपरा अगर कायम रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हमारी कोशिश रही है कि हम हमेशा युवाओं की आवाज बने, युवाओं की उन बातों को सिस्टम तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाए जो बातें वो सीधे कह नहीं पाते हैं। तो हम एक माध्यम बनते हैं हमेशा की तरह, इस बार भी हम माध्यम बनने की कोशिश करेंगे। शायद हमारी बात, ये आवाज, ये वीडियो सिस्टम के उन जिम्मेदारों तक पहुंच जाए जो नीति निर्धारण से लेकर सब कुछ तय करते हैं। सीजीपीएससी मेंस लिखने वाले अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा संकट है, एक बड़ी चिंता है और वो चिंता वाजिब होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्री का रिजल्ट आया और मेंस लिखने के लिए इतना कम वक्त मिला है। बड़ी हैरानी हुई जब रिजल्ट आया प्री का, और प्री के रिजल्ट के बाद ये तारीख की घोषणा भी की गई कि इस बार 16 मई से लेकर 19 मई तक मेंस लिखे जाएंगे, यानी कि मेंस के एग्जाम होंगे। 3 दिन में 2-2 पेपर होंगे और चौथे दिन 1 पेपर होगा। इस तरह से 7 पेपर लिए जाएंगे और 25 से 30 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप सोचिए, 25 मार्च को प्री का रिजल्ट आया और 16 मई से इस बार मेंस लिए जा रहे हैं। पिछले साल की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, पिछले साल की बात करते हैं। बहुत सीधा सीधा कहूँगा, सीधा सपाट कहूँगा, क्योंकि युवाओं को बड़ी उम्मीद है। युवा बार बार, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन इंस्टाग्राम में मुझे डीएम ना आया हो, भिलाई टाइम्स की आईडी में डीएम ना आया हो कि भैया मेंस के बारे में कुछ कहिए, मेंस के बारे में आवाज़ पहुँचाइए और मेंस के बारे में लोक सेवा आयोग तक आप आवाज़ पहुँचा दीजिए कि इस बार युवा बहुत परेशान है। युवा टेंशन में है कि आखिर इतने कम दिनों में हम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे, वो भी 25-30 सब्जेक्ट की। कितने दिन मिल रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि 2003 में पहली बार सीजीपीएससी ने जब एग्जाम लिया था तब भी इतने कम टाइम नहीं मिले थे। अमूमन जब भी टाइम मिले हैं वो 60 दिन 70 दिन आसपास मिले हैं, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 50 दिन का वक्त मिला है। 16 मई को एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 16 मई से, और उसके बाद 19 मई को आखिरी पेपर होगा। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि पीएससी ने इतना कम टाइम दिया है मेंस के लिए, समझ ही नहीं आया। इस बार प्री भी देरी से हुआ, रिजल्ट भी देरी से आया, मेंस को जल्दी कर रहे हैं। पिछले साल की बात करूं तो जब 2025 का मेंस हुआ था, वो उसमें थोड़ा टाइम मिला था। 9 फरवरी को पिछले बार प्री हुआ था और मेंस की जो तारीख थी वो 26, 27, 28, 29 जून में था। इस बार की जो तारीख है 16 मई से लेकर 19 तारीख, यानी कि सोचिए सीधे सीधे कम कर दिए 40 दिन। 40 दिन का लॉस हो गया। इन 40 दिनों में काफी कुछ हो जाता है। और एक और बात बता दूं, जिस तरह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह से हीटवेव को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, उस बीच ये मेंस लेना कहां तक सही है, अभी तक आयोग की ओर से स्पष्ट बयान नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि आयोग से बहुत लोगों ने पूछा होगा, मुझे लगता है पूछा होगा, लेकिन आयोग जब तक जवाब नहीं देता, जब तक कोई ढंग से उनसे सवाल ना करे, तो आयोग से मेरा सवाल है कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतनी जल्दी
मेंस ले रहे हैं। इतनी जल्दी मेंस, 40 दिन कम कर दिए आपने पिछले बार की अपेक्षा। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इतिहास में ये पहला मौका है, इतना कम टाइम इन युवाओं को मिला होगा। कितने लोग हैं ये भी आपको बताता हूं, पोस्ट की संख्या क्या है वो भी आपको बता देता हूं। क्योंकि 23 मई 2001 को सीजीपीएससी की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ उसके बाद 23 मई 2001 को इसका स्थापना किया गया। और पहली बार जो परीक्षा ली गई थी 2003 में, वो भी काफ़ी चर्चे में रही परीक्षा। आज भी उस मैटर को लेकर जिन जिन युवाओं ने उस वक्त पेपर दिया था आज भी भटक रहे हैं और आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और ऐसा कोई साल ना हो जिस साल आयोग की परीक्षा चर्चा में ना रहा हो, हमेशा रहा है, हमेशा। तो आपको बताता हूं कि इस साल 2025 का जो था राज्य सेवा परीक्षा 2025, 26 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 265 कुल पोस्ट थे और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की जो संख्या है मेंस लिखने वालों की वो है 3921। और इन 3921 युवाओं के मन में मैं 100% कह सकता हूं, इन सभी युवाओं को यही डाउट है, यही सवाल है कि आखिर इतनी जल्दी मेंस क्यों लिया जा रहा है। ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट है आयोग को कि युवाओं को टाइम कम मिल रहा है। उस बीच गर्मी भी है ना, मई की जो गर्मी होती काफी विकराल गर्मी होती है। मई के एंड में और जून स्टार्टिंग में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, मान सकते हैं कि गर्मी कम हो जाती है 15 जून से, चूंकि 16 जून से छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे देता है। इस बीच ये परीक्षा लेना मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, आयोग चाहे तो अपना शेड्यूल आगे बढ़ा सकता है। हमारी कोशिश होगी इस बारे में हम जिम्मेदारों से भी पक्ष ले, जिम्मेदारों का भी वर्जन ले, ताकि स्पष्ट आ सके, बयान आ सके कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सरकार के किसी मंत्री से पूछूंगा कि भैया ये चल क्या रहा है, आयोग इतनी जल्दी मेंस क्यों लिख रहा है, तो मंत्री साहब अगल बगल झांकेंगे। पक्का बता रहा हूं, एक आध मंत्री को छोड़ दो, एक आध दो मंत्री को छोड़ दे तो बाकी किसी मंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही विपक्ष, पता नहीं विपक्ष किन मुद्दों को लेकर रहता है। युवाओं के मुद्दों पर बहुत कम लोग होंगे, नेता होंगे जो इस पर बात करें। बात करना चाहिए भाई, ये वही युवा हैं जिन्होंने आपको हर बार, इस बार, पिछले बार भी वोट दिया। तो युवाओं के मैटर को लेकर मैं नेताओं से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग युवाओं को इग्नोर ना करें। बड़ी उम्मीद करते हैं नेताओं से, अब वो उम्मीद टूटती जा रही है, अब वो उम्मीद मीडिया बन रही है। और इसीलिए मैं इकलौता मीडिया नहीं हूं जिन्हें युवाओं ने कांटेक्ट नहीं किया होगा, सारे मीडिया वालों को कांटेक्ट किया होगा, मैं समझता हूं। लेकिन मैं तो, मेरे पास रोज ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन डीएम ना आया हो, डायरेक्ट मैसेज ना आया हो इंस्टाग्राम पर कि भैया इस पर आवाज़ उठाइए, बहुत ज़रूरी विषय है, बहुत ज़रूरी मैटर है, इस पर करने की ज़रूरत है। तो आज हम इस पर बात करते हैं और वही सवाल है आयोग से कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके लिए आप इतनी जल्दी परीक्षा लेने वाले हैं। और 50 दिन जो कम मिला है, जो 40 दिन कम मिले हैं, वो भी बड़ा लॉस होता है क्योंकि एक एक दिन युवाओं को भारी पड़ता है। सोचिए 25 से 30 सब्जेक्ट होते हैं, 7 पेपर उन्हें लिखने हैं इन 4 दिनों में। शुरू के 3 दिन 2-2 पेपर लिए जाएंगे और आखिरी के 4 दिन 1 पेपर होगा। तो बहुत सारे युवाओं के कमेंट आ रहे हैं, हमने बहुत सारे युवाओं से इस बारे में रिव्यू मांगा है, उनसे पूछा है कि भाई आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इसको लेकर लेटर भी हुआ है, पोस्टपोन को लेकर, पोस्टपोन किया जाए, इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। बिलासपुर से इसकी आवाज़ उठी है और बिलासपुर के सहयोगियों ने मुझे भेजा है कि भैया इस बारे में बात करिए। कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, मैं कुछ 2-4 कमेंट पढ़ के बता देता हूं। आयोग द्वारा पहली बार प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया जाता है, इतनी देर लेट दिया जाता है, ये पार्वती वर्मा जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि कई सालों बाद इस साल हीट वेव इतना भयंकर है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 44 डिग्री सेल्सियस पे है। ऐसे में आयोग द्वारा ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स को मेंटल फिजिकल हीट के कारण प्रेशर दिया जा रहा है। बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट स्ट्रेस के कारण अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। सालों की मेहनत, आयोग की लापरवाही के बाद जो है नतीजा आने वाला है, देख सकते हैं। एक और लिखे यश ने, मई मंथ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो पहले जून के मंथ में एग्ज़ाम लेता है पीएससी वैसे ही होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स मेंटली प्रेशराइज रहेंगे एग्ज़ाम लिखते टाइम, ऊपर से गर्मी और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो भी होगी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों के विचार आए हैं कि इसे आगे बढ़ा देना चाहिए।
बिलासपुर से एक साथी ने लेटर लिखा है सीजीपीएससी के अध्यक्ष को, जिसमें कहा है कि मैं आगामी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी हूं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान उन व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनका सामना वर्तमान परिस्थितियों में मुझे और मेरे जैसे अनेक अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। अतः छात्र हित में परीक्षा को स्थगित करने का एक तरह से मांग कर रहे हैं। एक तो जनगणना 2027 और शासकीय कर्तव्य वाला मामला है, भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान, और परीक्षा केंद्रों की जो सीमित संख्या है और यात्रा की जो कठिनाइयां होने वाली है, और साथ ही साथ पूर्व परंपराओं का विचलन, यानी कि पहले जैसे एग्जाम होते थे वैसे ही एग्जाम लिया जाए। ये एक सहयोगी है जिन्होंने अपना रोल नंबर तो नहीं जा रहा है अभी, लेकिन ये डिमांड उठी है, ये लेटर तैयार हो गया है, लेटर जाने वाला है पीएससी चेयरमैन को। तो आप सबसे अनुरोध है, पीएससी चेयरमैन से अनुरोध है, सिस्टम के जिम्मेदारों से अनुरोध है, सरकार में बैठे मंत्री महोदयों से अनुरोध है, और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस मुद्दे को रेस करिए। लाखों युवा यही चाहते हैं। हालांकि मेंस देने वालों की संख्या 4000 के आसपास है, लेकिन ये परंपरा अगर कायम रही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। युवाओं को टाइम मिलना चाहिए, वक्त मिलना चाहिए। आखिर उनके वक्त में कटौती क्यों की जा रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना कमेंट, विचार जरूर व्यक्त करके जाइएगा। जो ऐसे छात्र आ रहे हैं जो जिसने पहली बार प्रीलिम्स क्रैक किया है, अब उनको एक प्रॉपर प्लानिंग उनके पास नहीं थी, और उनके मन में कभी भी ऐसा रहता है कि पहली बार प्रीलिम्स क्रैक करना, उसके बाद मेंस में भिड़ना है। लेकिन 40 दिन बहुत होता है। आप जानते हो कि एक नंबर की मारामारी रहती है इस बड़े एग्जाम में, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि बच्चे जब गुहार लगा रहे हैं और ये बच्चों की तरफ से डिमांड आ रही, तो शायद सीजीपीएससी को सुनना चाहिए। क्योंकि इससे पहले अगर बात किया जाए तो 7 फरवरी के आसपास एग्जाम होता था और उसके बाद सीधा जून में एग्जाम होता था। बस इस बार देखा जाए तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम लेट भी हुआ और एग्जाम पहले भी हुआ है, तो दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि दोहरी मार ऐसे बच्चों को मिल रहा है जो पहली बार एग्जाम क्रैक किए हैं। तो बच्चों का डिमांड जायज़ डिमांड है और इसमें जरूर विचार करना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, सीजीपीएससी के अंतर्गत होने वाले प्रतिवर्ष राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए राज्य सरकार ने 26 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 265 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मंगाया गया था। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था 22 फरवरी को, और इसका रिजल्ट आता है 25 मार्च 2026 को। और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के समय ही मुख्य परीक्षा की तिथि का भी घोषणा कर दिया गया था, जो अनुमानित है 16, 17, 18 और 19 मई को। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत अभ्यर्थियों के साथ जो अभी सामने आ रहा है वो है प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रिजल्ट आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए केवल और केवल 51 दिन बचते हैं। मुख्य परीक्षा में 7 पेपर देने हैं। इतना भारी सिलेबस 50-51 दिन में कर पाना, ये नए अभ्यर्थियों के लिए तो किसी भी तरह से संभव दिखता ही नहीं है। इस पर आयोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और यदि हम ध्यान दें, विगत वर्षों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का संभवतः देखा जाता था प्रति वर्ष लगभग दूसरे संडे को, रविवार को परीक्षा आयोजित की जाती थी। जो इस बार का परीक्षा हम देखें तो 22 फरवरी तीसरा संडे को गया है। एक तो यहां विलंब हुआ। पिछले साल की हम बात करें तो जून में 26, 27, 28, 29 जून को आयोजित किया गया था। वो सीधा 40 दिन वहां, 10 दिन यहाँ, 50 दिन ऐसी समय कम पड़ रहा है। तो बिल्कुल इस पर आयोग को ध्यान देना चाहिए और जो अभ्यर्थियों के हित में हो वो निर्णय लेना चाहिए। जय जवाहर साथियों, एक विशेष मुद्दे पर मैं अपने विचारों को रखना चाहूंगा, खासकर जो पीएससी के एग्जाम के लिए अभी कुछ ही समय बचे हुए हैं। और हर साल की तरह सीजीपीएससी ने इस बार भी मेंस परीक्षा की तिथि प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही जारी की थी। बट इस बार ये देखने को मिला है कि दोनों तिथियों के बीच, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच काफी कम गैप दिया गया था, जिसके लेकर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट जो पीएससी के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने अलग अलग विचारों को रखा है। सच में ये समय बहुत कम था, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। जो भी इसके पीछे का कारण है, आयोग के द्वारा जो भी दिया गया हो या जिस भी तरीके से इसके ऊपर आयोग कार्य कर रहा है, अगर इस तिथियों पे कुछ भी परिवर्तन की संभावनाएं अगर उन्हें लगती हैं तो जरूर विचाराधीन करना चाहिए, विचार में लाना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के लोग आकर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो सरकार में काम कर रहे हैं, कर्मचारी वर्ग में होंगे जो टीचर्स हैं, इसके साथ साथ बहुत अलग अलग तरीके से। और अभी खासकर जबकि जनगणना का समय है तो कुछ लोग जनगणना पे भी व्यस्त होंगे कार्य को लेकर, उनके लिए भी इसे सोचना चाहिए।
और कुछ नए अभ्यर्थी होते हैं जो खासकर जो बहुत ही फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी अभी सपोज करिए पहला अटेम्प्ट या दूसरा अटेम्प्ट में होंगे या पहले अटेम्प्ट में होंगे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि इतने कम समय में पूरा एक रिवीजन को कर पाना, क्योंकि अभी तो जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको डेफिनेटली इसमें एक एडवांटेज मिलेगा जो नए हैं उनके कंपैरिजन पे। तो अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो शायद उन बच्चों के लिए ऐसा ना हो, बट स्टिल एग्जाम का नेचर ही ऐसा है और पीएससी ही अंतिम निर्णय लेने योग्य है, तो पीएससी को जो भी करना है वो तो वही करेंगे। बट हमारी तरफ से एक होगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनको भी इस चीज से समस्याएं थी कम दिनों मिलने के कारण, तो उन बच्चों के हित में भी एक बार अगर सोचा जा सकता है पीएससी के द्वारा तो जरूर इसको विचार में लेना चाहिए। बाकी आप सभी से मेरा यही कहना है कि ऐसे कोई आधिकारिक नोटिस जब तक ना आ जाए तब तक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएससी की तो 100% एफर्ट के साथ जाइए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन जितने भी दिनों का है वो जरूर काम आएगा। थोड़े से स्ट्रेटेजिकली जाइए और ये चीज को जरूर चुनिए कि किन चीजों को पढ़कर मैं कम से कम 100-110 नंबर तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि अगर आपने ऐसी पढ़ाई की तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।